अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से? अमन है भाई साइडा साहब? अच्छा, रात में मैंने आपको रिपोर्ट दे दी थी कि कमिंग संडे पॉसिबिलिटी है कि आपका हैकाथॉन हो जाए। कमिंग संडे अगर हैकाथॉन नहीं हुआ तो नेक्स्ट संडे कंफर्म है कि आपका हैकाथॉन होने वाला है। मिनी हैकाथॉन। अच्छा, हैकाथॉन अब करीब है, इतना तो पता है हमें। ठीक है, अब हैकाथॉन की तैयारी के लिए मैं आपको काफी सारी चीजें पहले से बता चुका हूँ। ठीक है ना, हैकाथॉन की तैयारी के लिए काफी सारी चीजें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अच्छा, असल में मसला ये था कि हमारे पास जो आवाम है ना बैच टाइप की, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैनेज करने में ना थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो है हैकाथॉन थोड़ा सा डिले हो गया आपका। ठीक है, पहले क्या होता था कि गुलशन कैंपस में होता था हैकाथॉन, और वहाँ पे ऑडिटोरियम में हम क्या करते थे कि हैकाथॉन ले लेते थे। ठीक है, अब उस ऑडिटोरियम में कम से कम भी 250 बच्चे आ जाते थे। ठीक है, और ऊपर भी है ऑडिटोरियम में वैसे ही। ठीक है, नीचे लैब भी थी हमारे पास, तो वहाँ पे आवाम ज्यादा थी, मतलब आवाम ज्यादा आ जाती थी। ठीक है, अब सीन ये है कि वहाँ पे भी आवाम ही आ रही थी जितनी हमारे बैच टाइम में अभी। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो जगह का इशू हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपका हैकाथॉन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग तमाम लोग रेडी हो गए इसके लिए। सही है ना? अगली चीज कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेशन देख के हम घबराते नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, वो तमाम चीजें आपको आती है करना। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट के अंदर क्रड से ज्यादा कुछ होता है। एक वेब ऐप के अंदर या तो डेटा भिजवाना, या तो डेटा मंगाना, या तो डेटा डिलीट करना, या डेटा अपडेट करना। इससे ज्यादा कुछ होता है? फायरबेस के अंदर ये काम हम बहुत दफा कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम एक एक बच्चे का फायरबेस जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया होगा। मुझे उम्मीद है ये। ठीक है, जितना हमने फायरबेस पे काम करा है और काफी दफा जो है हमने ऐप्स बनाई है। ठीक है, अच्छा एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं ना अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं ना, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के हम जो है ना घबराते नहीं है भाई। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। जब भी मैं ये वाली बात कहूँगा, इसका मतलब आपकी बैंड बजने वाली है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि एक वेबसाइट के अंदर क्रड से ज्यादा कुछ होता है? होता है भाई। भाई फंक्शनैलिटीज होती है सिंपल। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक फंक्शनैलिटी है कि मेरे पास ऐप में दो तरीके के यूजर है। कोई एडमिन है, कोई स्टूडेंट है जो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में। कोई एडमिन है, कोई क्या है भाई? स्टूडेंट है। तो लॉगिन पेज हमारे पास एक ही है। लॉगिन में अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो मैं एडमिन के डैशबोर्ड में फेंकूंगा उसको। बात समझ रहे हो मेरी? और अगर स्टूडेंट लॉगिन हो रहा है तो उसको मैं कहाँ भेजूंगा? स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे भेजूंगा। ये सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, बड़े लोग ना ये फंक्शनैलिटी सुन के ये भाई ये क्या सीन है, ये कैसे होगा? होता है ना, दिमाग में आता है भाई ये चीज सुनते हैं यार ये कैसे होगा यार। ठीक है, तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप चलो आप सोचे यार ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, हर चीज टाइम टेकिंग होती है। हर चीज टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी आ जाए, आप बोलेंगे यार सबसे पहले तो मेरे पास दो किस्म के यूजर्स हैं, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि जब मैं यूजर रजिस्टर करा दूंगा तो मेरे पास एक फील्ड होगी टाइप की, कि यूजर की टाइप क्या है, या तो वो एडमिन होगा या तो स्टूडेंट होगा। ऐसा ही है, यूजर रजिस्टर करवाते वक्त मैं ये भेज दूंगा। सही है, जब यूजर मंगवा रहा हूँ मैं, तो जब यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा होगा तो उसकी यूआईडी मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट डॉट देन के अंदर विंडो डॉट लोकेशन या फिर मैं जो है नेविगेट नहीं करूंगा, मैं पहले उस यूजर यूआईडी का डेटा मंगाऊंगा फायर स्टोर से, और फिर उसकी टाइप चेक करूंगा कि अगर वो एडमिन है तो उसको एडमिन में भेज दे, अगर स्टूडेंट है तो उसको कहाँ भेज दो भाई? स्टूडेंट में भेज दो। मेरी बात समझ आई हाशिम?
बात समझ आई मेरी फिरोज बेटा? तुम काम क्या कर रहे हो? छोड़ दो हुसैन बेटा, छोड़ दो, पीछे बैठ जाओ आराम से। तो ये बात मेरी समझ आ रही है सबको? ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। अगर आसान काम होता, मैं बार बार कहता हूँ, आसान काम के पैसे होते हैं? पैसे ही नहीं होते आसान काम के। प्रोग्रामिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये बात इंतजाम कहा करते थे कि प्रोग्रामिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और ये है, आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा करके, ठीक है। ये जो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट कोड, इस कोड को लिखने से पहले मेरी काफी महीनों की मेहनत है, मेरा काफी दिमाग है, ठीक है। कहाँ पे यूजर को लोकेशन कराना है, कहाँ नहीं कराना, ठीक है, ये सब मैं दिमाग लगा रहा हूँ, लॉजिक बना रहा हूँ ना, मैं अपने दिमाग को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना भाई? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडक्स टूलकिट पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? तमाम बच्चों को रिडक्स टूलकिट समझ आ गई थी भाई? तमाम बच्चों को रिडक्स टूलकिट समझ आ गई थी? जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने ना रिडक्स टूलकिट की एक दो दफा प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल आराम से। अच्छा, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिली हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि रिडक्स टूलकिट के अंदर ना स्टेप्स बहुत बड़े ज्यादा है, ठीक है। एक ही दफा में आप जो है ना उसको हजम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि आप बाद में जाके भी ना उसको देख सको। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ टीम्स बनाई थी, ठीक है, एहसन, अनस और इबाद, ठीक है। तुम लोगों ने अपनी टीम के ग्रुप बना लिए, अनस भाई बना लिया आपने, अच्छा एक लीडर का ग्रुप भी बना लिया। अब ना मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना सॉफ्टवेयर की, क्योंकि किसी ने मुझे शेयर नहीं करी, मैंने रात में बैठ के खुद बनाई है, ठीक है। मुझे एक बच्चे ने, कि तुमने शेयर की थी, किसने करी थी शेयर? तुमने की थी ना ऐसा? एक बच्चे ने सॉफ्टवेयर की मैंने देखी थी, तो उसके भी जो है कुछ देख के मैंने उसको भी मर्ज वर्ज कर दिया और अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा के एक ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है। अच्छा, अब ना हमारे पास टाइम है थोड़ा सा कम। रिएक्ट वैसे 1 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। रिएक्ट के अंदर ना हम लोग सॉफ्टवेयर बनवाते नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे आपको रिडक्स पढ़ा दिया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। दोनों में से एक चीज पढ़ाते हैं, या तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ाते हैं या रिडक्स पढ़ाते हैं। मैंने दोनों पढ़ा दिए, ठीक है ना भाई? अच्छा, मटेरियल यूआई आपकी मेन यूआई है, ठीक है। आपने मटेरियल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहते हो सर मटेरियल बड़ी अजाब है, तो आप आर्ट डिजाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी रिएक्ट की लाइब्रेरी है, सही है ना भाई? आप आर्ट डिजाइन का देखो, अगर आपको आर्ट डिजाइन का सिंटैक्स आसान लगेगा तो आप आर्ट डिजाइन यूज कर लो, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है यहाँ पे। देखो, मटेरियल को मैं जैसे लास्ट क्लास में जुम्मे वाले दिन मैं आपको बता रहा था, जुम्मे वाले दिन, हाँ जुम्मे को मैं आपको जो बता रहा था कि यार मटेरियल यूआई ना उसका सिंटैक्स मुश्किल है, लेकिन जब आपको एक दफा उसके फेमिलियर हो गए ना, समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको एक दफा उसको आपका हाथ सेट हो गया ना, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी वो, ठीक है। तो हर चीज टाइम मांगती है, आपको टाइम देना है भाई। मेरी बात क्लियर हो गई है? मटेरियल के सामने डेजी यूआई 20% भी नहीं है, मटेरियल के सामने डेजी यूआई 20% भी नहीं है। डेजी यूआई मैंने आप लोगों को सिर्फ टेलमेंट के अंदर कंपोनेंट्स बनाने के लिए बताई थी। क्लियर हो रहा है भाई सबको? अच्छा, शेड सीएन में देख रहा था, शेड सीएन बड़ी मजे की है, ठीक है। अच्छा, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज्यादा टाइपस्क्रिप्ट पे, ठीक है, लेकिन मैंने उसको जावास्क्रिप्ट में भी चला के देखा, जबरदस्त चल रही थी, ठीक है ना। तो खैर, अभी हम आ जाते हैं सीधा सॉफ्टवेयर पे अपने, ठीक है भाई। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर ना मैंने तमीज से बिल्कुल एक अच्छा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बना दिया है, ताकि किसी को भी देख के ना लंबी 4 मार्क्स पे, सही ना भाई? चलो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वाला जो असाइनमेंट है ये तमाम बच्चे करेंगे, ठीक है। एक एक बच्चा करेगा, ग्रुप लीडर्स भी करेंगे, वाइस लीडर्स भी करेंगे, स्टूडेंट्स भी करेंगे। क्लास में जो जो बच्चा अभी बैठा है मेरे अलावा, वो ये वाला काम करेगा, और सब लड़कों का अलग अलग काम होगा। यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको? मुझे तमाम बच्चों की रिएक्ट पे एक बॉयलर प्लेट चाहिए। रिएक्ट की बॉयलर प्लेट में क्या होगा, एक आप सिंपल सा एक बॉयलर प्लेट बना लो जिसमें आप राउटिंग इनिशियली कर लो, ठीक है। राउटिंग की राउट कॉन्फ़िग फायरबेस सब कनेक्ट रखो। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले, आपने क्या करना है, उस रिपोजिटरी को सीधा क्लोन मारना है और वहां पे सिर्फ npm i चलाना है आपने, ठीक है। तो आपको बार बार जाके जो है वो वीट @latest
मटेरियल यूआई की कमांड्स, एक्सियोस की कमांड्स, फायरबेस की कमांड्स, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो तमाम बच्चे एक जो है बॉयलर प्लेट बनाएंगे और इसके अंदर मैंने ये बात नोट करी है, अगर आप इसमें जो भी चीजें लिखी हैं उसको पूरा नहीं करते तो आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस असाइनमेंट के अंदर, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ये पूरा मैं क्लास में बनवाऊंगा नहीं, ये पूरा अगर मैं बनवाने बैठे तो मेरे 1.5 महीने और जाया हो जाएंगे, सही ना? ये असाइनमेंट आप लोगों का अपना असाइनमेंट है, ठीक है? इस असाइनमेंट में और असाइनमेंट की तरह मैं सख्ती भी नहीं करूंगा, तुमने क्यों नहीं बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया, नहीं भाई। जिसका असाइनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा हुआ, क्लास में मुझे पसंद आया, मैं उसका असाइनमेंट अपने अकाउंट से लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा और उसको मेंशन करूंगा, ठीक है भाई? जिसका असाइनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, उसका असाइनमेंट मैं अपने अकाउंट से लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा और उसको मैं मेंशन करूंगा। क्लियर हो गया भाई? बजान क्लियर हो गया सबको? पक्की बात है? अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, तो पहली बार ये सॉफ्टवेयर देख के मुझे भी अभी फील हो रहा है कि मैं नहीं बना सकता ये, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर देख के मुझे भी फील हो रहा है मैं नहीं बना सकता इसको, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना, घबराना नहीं है, ठीक है? आपने सिंपल सिंपल अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। क्या करना है भाई? अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। अच्छा सर ये तोड़ने से, अच्छा ये बात मैं जावास्क्रिप्ट में भी काफी जगहों पे करता था क्या यार, अच्छा ये वाली बात बताऊं क्या, मैं आपको इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ, ठीक है? जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो उस वक्त क्या होता था, सर ना हमें असाइनमेंट देते थे, मुश्किल सा असाइनमेंट, जैसे कि उन्होंने एक दफा हमें असाइनमेंट दिया था स्टॉप वॉच का, ठीक है? अब स्टॉप वॉच का असाइनमेंट देख के अब सर ने तो हमें सेट इंटरवल सेट टाइम आउट पढ़ा दिया था, ठीक है? उसमें उन्होंने कंसोल पे दिखा दिया था कि जो है ना वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो एक एक कंसोल पढ़ रहा है, सही है ना? अब उन्होंने वो तो करवा दिया, उसके बाद सर ने मुझे कहा कि अब जो है ना आप लोगों ने स्टॉप वॉच बना दिया भाई, अब हमारी बंद। अब मैंने बोला ये क्या दे दिया? उस वक्त मैंने सर से सवाल किया था, सर मेरे साथ एक इशू है। इशू क्या है कि हाँ यार सेट इंटरवल सेट टाइम आउट समझ आ गया मुझे, ठीक है? सेट इंटरवल सेट टाइम आउट मुझे समझ आ गया, ठीक है? लेकिन आप मुझे सर ये स्टॉप वॉच दिए ना, ये मुझे लग रहा है मैं नहीं कर सकता इसका। इसी तरीके से संडे पढ़ाई एपीआई में संडे हमें पढ़ाया था प्रोमिसेस। अच्छा प्रोमिसेस हमने पढ़ लिया भाई, प्रोमिसेस समझ आ गया बड़ी मुश्किलों से। जब उस चीज की इंप्लीमेंटेशन की बारी आई ना तो यार वो बड़ी मुश्किल लगी। मैंने बोला यार सर ये तो नहीं हो सकता मुझसे, ठीक है? तो बात वही थी कि छोटी छोटे टुकड़ों में मुझे काम समझ आ गया था, सेट टाइम आउट क्या होता है, एपीआई कॉल कैसे करनी है, ये सब मुझे पता था। लेकिन जब मेरे पास कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आ जाता था ना तो फिर होती थी मुश्किलात पेश। भाई क्रेड भी बना लिया, टूडो ऐप भी बना ली, भाई टूडो ऐप बना ली थी ना पूरी, अपडेट वाला काम कर लिया, डिलीट वाला सब कर लिया, सर सॉफ्टवेयर आया, मैं तो फिर जीरो पे खड़ा हूँ यहाँ पे, ऐसा लग रहा है तो कोई तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने, ठीक है? अगर आपको ये वाली फीलिंग आ रही है ना अभी कि यार मैंने नहीं पढ़ी रिएक्ट, तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको अपनी बताऊं, रिएक्ट में छोटी छोटी चीजें पढ़ ली थी, मैं आपको जैसे बता रहा था ना 1 महीने में रिएक्ट खत्म हो जाती है, हो गई रिएक्ट खत्म। अब मेरे पास आया एक प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट का मैं तुम लोग को लिंक दिखाता हूँ। अब ना अच्छा रिएक्ट मुझे समझो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हमारा सर हैदर की क्लास सर कौन सी क्लास में हो गया था ट्रांसफर। अब हम लोग पढ़ते थे लैब में, अब लैब सब जब हम गए ऑडिटोरियम में ना, अब हमारे पास प्रैक्टिस करने को कुछ नहीं, तो ये अब बिल्कुल ही हमारा तरीका पढ़ने का चेंज हो गया। तो ये अब जो है ना, अब रिएक्ट तो मुझे यकीन करो मेरे भाइयों समझ ही नहीं आई, ठीक है? उसके बाद ना ये क्लाइंट आया एक, ठीक है? उसने बोला यार अब्दुल्ला भाई मुझे ना ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। अच्छा ये पैसे लेके भाग गया था, ठीक है? और मेरा इसका काम करने का मूड भी नहीं था, यकीन करो, ठीक है? उस वक्त आपके भाई के पास जिंदगी के पहले 50,000 रुपए आ गए थे। मैंने बोला बस लाइफ सेट है, अब कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। कहाँ 200 300 रुपए के लिए अब्बा के सामने रोते थे, कहाँ एक साथ 50,000 रुपए आ गए, ठीक है? देखो क्या हुआ था। अच्छा इसने मुझे बोला कि यार वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स पे, ठीक है? अच्छा
मैंने उसको सोचा यार इसको ना मैं वर्डप्रेस पे बना के इसको ना फारिग करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बोला यार रिएक्ट तो आती नहीं है मुझे। अब सर बॉस एक बात कहते थे, अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना आप उससे काम पकड़ लो, फिर आप सीख लो फिर, सही है। तो अब जैसे टाइपिस्ट मुझे नहीं आती थी, अब टाइपिस्ट मुझे अच्छी नहीं आती थी, सीधी बात है। अब मैंने लास्ट ब्लॉगिंग ऐप बनाई थी, मैंने बोला गई भाड़ में मैं टाइपिस्ट यूज करूंगा, मैंने उसमें टाइपिस्ट यूज करी। अब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया टाइपिस्ट यूज करने में, ठीक है ना। तो अब यही होता है, चीज समझ नहीं आ रही, प्रोजेक्ट पकड़ लो उसका। अब ये प्रोजेक्ट आया, मैंने बोला भाई रिएक्ट पे बनाऊंगा, खत्म। अब आपका भाई सुबह 7 बजे से जो काम लेके बैठ रहा है और रात में 11 बजे उठ रहा है काम करके, तकरीबन 25 से 30 दिन जो है ना मैंने इस प्रोजेक्ट पे लगाया। इस प्रोजेक्ट में इतने भरने में तुम लोग को बता नहीं सकता। इस प्रोजेक्ट में मटेरियल यूआई भी है, आर्ट डिजाइन भी है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप भी लगी हुई है। अच्छा ऐसा सीन था कि भाई आर्ट डिजाइन में स्टार अच्छे लग गए आर्ट डिजाइन भी डाउनलोड कर ली, मटेरियल यूआई का टेक्स्ट इनपुट अच्छा लगा, मटेरियल यूआई डाउनलोड कर ली, समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके की हरकतें मैंने करी है इस प्रोजेक्ट पे, समझ आ रही मेरी बात। नहीं 50,000 रुपए इससे कुछ पैसे नहीं दिए इसने मुझे, इससे मुझे पैसे नहीं दिए थे मुझे, क्लाइंट ही भाग गया था ये, ठीक है। उसने मुझे सिर्फ लोगो दिया था, हैं नहीं अच्छा छोड़, सुनो तो भी। अच्छा अब ना सबसे पहले तो मैंने लगाई राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्यों नहीं चल रही भाई, चल रही है राउटिंग। सबसे पहले मैंने लगाई इसमें राउटिंग, ठीक है। अब तुम लोगों को देखो, ये देख रहे हैं सबके पेजेस सेम है, तो एक ही कंपोनेंट बना के उनके अंदर डेटा पास कर सकता था मैं इसमें, ठीक है ना। अबाउट अस सेम है, ये सेम है, कर सकता था ना, प्रॉफ पे पास कर दिया, काम हो गया। और स्क्रीन के अंदर पूरी मैंने, लेकिन आपके भाई ने होशियारी बताओ क्या झाड़ी यहाँ पे, अबाउट अस के अंदर एज इट इज ये कोड लिख दिया पूरा, कॉन्टैक्ट के अंदर एज इट इज कोड ही वाला लिख दिया, वही एचटीएमएल वाला का कंपोनेंट नहीं बनाया मैंने, सही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया था, ठीक है। मैंने रिएक्ट कैसे सीखी थी, मुझे कैसे कब कॉन्फिडेंस आया था रिएक्ट पे काम करने का। अच्छा मैंने बोला यार ये भी हो गया, अच्छा दिख रहा है, अच्छा काम कर रहा है, राउटिंग सब चल रही है। अब बारी आई थी फंक्शनैलिटीज की। अच्छा फंक्शनैलिटीज में क्या था भाई, अच्छा यूआई तो बन गई पूरी, पे ऑनलाइन सब लगा दिया आपके भाई ने, ठीक है ना भाई। इस तरीके का मंजन पूरा बना दिया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा ये बूटस्ट्रैप का नया पार्ट है। अब मैं आ गया नीचे, अब इसमें फंक्शनैलिटीज क्या थी सुनो। यहाँ पे सबसे पहले होगा ब्रांड सिलेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑनर का ब्रांड सिलेक्ट करा, अगले मॉडल में सिर्फ ऑनर के फोन आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा सैमसंग, और अगले मॉडल में किसके फोन आने चाहिए भाई। इसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करा वीवो, अगले मॉडल में किसके आने चाहिए। अब ये सुन के तो मेरी 4 हो गई। अब मैंने बोला ये क्या है भाई, ठीक है। फिर आपका भाई बैठा सुकून से, आपके भाई ने काम शाम करा, हाँ भाई हो गई है फंक्शनैलिटी जो अगला था। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इस फोन के कौन कौन से पार्ट इस दुकान वाले के पास अवेलेबल हैं वो सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। नहीं, ये आपके भाई ने क्या करा, आपके भाई ने बनाया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस हर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हर फोन का अलग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। मैं ऐसा कोड दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। ऐसा ही मैंने माशाल्लाह से डाली भी अपने पोर्टफोलियो में। यार इसका कोड फिर पता नहीं होगा शायद, सबर करो चेक करते हैं, क्योंकि अगर इसका कोड किसी ने देख लिया ना वो बेचारा मुझे छोड़ के भाग जाएगा। ठीक कर देंगे था कुछ, मोबाइल रिपेयर, ये रहा कोड, ठीक है ना। अच्छा अब ना ये देखो, ये मेरा पहला बटन था इसमें, ठीक है। अब app.jsx पर काम देखना तो मेरा देख लो, app.jsx के अंदर ही जो है ना आपके भाई ने सारे राउटर कर रहे हुए, समझ आया। ब्राउजर राउटर आपके भाई ने लगाया हुआ index.js के अंदर। अच्छा यहाँ नहीं लगाया तो कहाँ लगाया हुआ है भाई, लगाया हुआ कहीं ना कहीं तो लगाया हुआ होगा, ठीक है ना। अब जो है ना, अब ये देखो, अब ये स्ट्रीम्स बनाई हुई है मैंने, ठीक है। होम के अंदर देखो, होम के अंदर भी कितनी सारी स्ट्रीम्स बनाई हुई है मैंने, लोकेशन.jsx, ये वो पता नहीं क्या। मैं तुम लोगों को ना वो दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट.jsx पे आ जाता हूँ मैं, देखो ये अरे खुद बनाई है मैंने,
ये देखो, एक किसी बच्चे को बैठा दिया था मैंने, उसने ये एरे बना के दी थी मुझे पूरी, समझ रहे हो? और इस पे मैप लगा, अच्छा नहीं एक्चुअली मैं काम बताऊं मैं क्या करना चाह रहा था, मैंने तो यहाँ पे एक बनाई क्लोन अरे की, ठीक है, लेकिन मुझे पता था बाद में इसमें ना डेटाबेस की जरूरत होगी, इतना दिमाग था आपके भाई के पास इस वक्त कि यार बाद में जो है ना इसमें डेटाबेस की जरूरत तो पड़ेगी, और सर ने कहा डेटाबेस से डेटा जो आता है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। मैंने बोला सर ने ये बात कही है, अब मैं यहाँ पे क्लोन वाला खुद बना लेता हूँ और उसको करता हूँ, ताकि बाद में अगर मुझे एपीआई से डेटा मंगाना हो ना, मैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को उठाऊँ और एपीआई से डेटा मंगा लूँ। इस तरीके से मैंने आपके भाई ने काम करा था इस प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्रोजेक्ट था ना, इस प्रोजेक्ट हालांकि बड़ी कितने मसले मसाइल है इसमें, देखो उसके बाद अगर फंक्शनैलिटीज देखो, उस पर क्लिक करूंगा ये देखो स्वीट अलर्ट लगा हुआ है, सही है, मटेरियल आर्ट डिजाइन का मॉडल था मेरे पास, लेकिन मैंने क्या यूज करा, समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने क्लिक करा है गो टू कार्ट पे, अच्छा गो टू कार्ट में ये वाली यूआई शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये आइटम डिलीट होगा तो ये भी चेंज होगा, इसमें डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, तो ये कार्ट डिजाइन शो होगा। 200 रुपए शिपिंग के हैं सर, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं नहीं, वो तो स्ट्राइप से होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप अपनी ऐप में एपीआई होती है वो, और वो हर किसी को नहीं मिलती। पे नाउ में कहाँ लगी है भाई, पे नाउ का पे ऑनलाइन, इसमें ना सिर्फ अकाउंट नंबर दे दिए मैंने, ये देखो ना, होशियारी तो देखो तुम मेरी, ये देखो पे ऑनलाइन का कर लो, इजी पैसा के नंबर में कर लो भाई हमारे, हाँ चालू काम था बेटा फिरोज, चालू काम था। तो अगर पैसा कोई काम आएगा आप कैसे करेंगे? क्या कोई बैंक से देखो, जो ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाला मंजन होता है ना, ये जो क्रेडिट कार्ड वाला मंजन होता है, ये वाला मंजन होता है स्ट्राइप से। स्ट्राइप अकाउंट, स्ट्राइप एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे हमारा इजी पैसा है, वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म है स्ट्राइप, ठीक है, उसमें पाकिस्तानियों का अकाउंट बड़ा मुश्किल से बनता है, सही है, जुगाड़े होती हैं थोड़ी सी, मेरा नहीं बना हुआ लेकिन बन जाता है, ठीक है। अच्छा उस स्ट्राइप पे ना आपको मिलती है एक एपीआई, क्या मिलती है भाई, वो एपीआई आप अपने ऐप में इंटीग्रेट करते हो और उसकी कोई सेटिंग वेटिंग होती है, ठीक है ना, वो पूरा एक टॉपिक है एपीआई इंटीग्रेट, उस पे बंदा अपना क्रेडिट कार्ड डालता है, पेमेंट सब हो जाती है, खुद स्ट्राइप ले लेता है, खुद कौन ले लेता है भाई, स्ट्राइप ले लेता है, और एंड में जितने पैसे होते हैं वो स्ट्राइप मेरे अकाउंट में भेज देता है, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान में हर बैंक की अपनी एपीआई होती है पेमेंट की, मिजान बैंक की अपनी होगी, एलाइड बैंक की अपनी होगी, ठीक है, हर बैंक की अपनी एपीआई होती है, लेकिन वो नॉर्मल कंज्यूमर्स को देते ही नहीं है, समझ रहे मेरी बात, नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं देते वो अपनी एपीआई। इसी तरीके से मार्केट में ना बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स है, पे मॉब है जैसे, वर्ल्ड वाइड नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है। पे मॉब ने क्या करा भाई, इन्होंने तमाम बैंक की एपीआई ली हुई है, समझ आ रही है, और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये क्या करते हैं भाई, ये बोलते हैं हम आपको एक एपीआई दे रहे हैं, आप हमारी एपीआई वेबसाइट पर लगाओ, ठीक है, यूजर हमारी एपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा। अच्छा सैलानी वालों ने भी पे मॉब यूज करा था, मैंने देखा था एक वेबसाइट, ये मुझे एक एपीआई दे देते हैं, एपीआई में डेटा भेजा, एपीआई में पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, वो फिर चला जाएगा इनके पेज पे और वहां पे अपनी पूरी पेमेंट कर लेगा। बात समझ आ रही है मेरी, बात समझ आ रही है मेरे अकाउंट में आ जाएगी, हाँ, और वो फिर तुम्हारा अकाउंट। लेकिन ये जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये परसेंट चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके जो कंज्यूमर है उसने 1000 रुपए की पेमेंट करी है, समझ रहे हो मेरी बात, तो 100 रुपए उनका 900 आपके, 10-10%, 8-8%, 2-2% लेते हैं, 2-2%, 3-3% होता है। स्ट्राइप मेरे ख्याल से 2-2.5% लेता है शायद, ठीक है ना, और ये मेरे ख्याल से ये वाली सर्विस 4-5% लेती है। अच्छा पेपाल जो है वो है नहीं ना, देखो अगर मुझे अपने ऐप में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगाना है, कैसे लगाऊंगा, इन्हीं के थ्रू लगाऊंगा ना। अब एक फंक्शनैलिटी मैं चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट में, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना यार, फ्री में थोड़ी होता है कुछ। अब तुम चाह रहे हो तुम अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना लो, तुम्हारा काम भी फ्री में हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना, सही है ना, तो इस तरीके से डिपेंड करता है ये। अच्छा अब जो है ना, ये मैं तुम लोगों को पेमा बताता हूँ, सैलानी वालों ने भी यूज करा हुआ था, ठीक है। मैं देख रहा था एक वेबसाइट है प्राइस हो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, मैंने ना यहाँ से फोन ऑर्डर करना था।
अब मैंने बोला पेमेंट कार्ड के थ्रू कर लूंगा मैं, ठीक है। अब जब मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करने लगा ना, तो इन्होंने मेरे ख्याल से 2-2.5% मांगे मुझसे। मिसाल के तौर पर ये वाला फोन चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई ऐड टू कार्ट, ठीक है भाई। इंटरनेट नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट करता हूँ मैं, मेथड इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यू टू पेमेंट। अब क्या नहीं दिया भाई। अच्छा, अब जो है ना देखो यहाँ पे अगर मैं बैंक अकाउंट में ये क्या यूज कर रहे हैं भाई, पे फास्ट की सर्विस। कौन सी यूज कर रहे हैं भाई? अच्छा, अब ना ये ना कुछ पैसे कटेंगे हमारे इसमें से, ठीक है। पे फास्ट के थ्रू ना ये कुछ पैसे काटेंगे मेरे। अच्छा, प्राइस वाले क्या कर रहे हैं, देखो जैसे पे मॉप था उससे पे फास्ट है, इन्होंने क्या करा है, बैंक से एपीआई ली है और ये आपको एक एपीआई देते हैं कंज्यूमर को, ये कुछ पैसे काटते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा था प्राइस वाले में, ये देखो इनकी वेबसाइट के अंदर तो है डेवलपर्स का एक पूरा ऑप्शन, ठीक है। डेवलपर्स पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये जो पे फास्ट है, इससे आप यूनियन पे के कार्ड से भी ले सकते हैं, ईवी पैसा, वीजा, मास्टर कार्ड इनके थ्रू भी ले सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी ले सकते हैं पैसे। समझ आ रहा है आपको? इंटरनेशनली काम करेंगे और बाहर के क्लाइंट को देगा। शायद इनका देखना पड़ेगा इंटरनेट, हाँ वीजा मास्टर कार्ड तो मेरे ख्याल से पूरी उसमें करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, देखो अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स लेनी है ना, तो उसके लिए आपके पास स्ट्राइप है, ठीक है। मेरे ख्याल से पेपाल भी अपनी एपीआई देता है, लेकिन इंटरनेट नहीं, पेपाल पाकिस्तान में नहीं चलता। चलता है, चलता है, लेकिन जुगाड़ होती है उसकी, लेकिन चलता सब है, सब चीजें चलती हैं भाई, सब हो जाता है, ठीक है। बस वो जुगाड़ होती है, ठीक है ना। अभी मैं चीजें देख रहा हूँ, ऐसी ऐसी मैंने चीजें देखी हैं कि मिसाल के तौर पे यूएसए से पाकिस्तान पैसे मंगा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में कोई यूएसए का दूसरा वाला बंदा पैसे भेज देगा ना, जिसका मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई अंग्रेज पैसे भेज रहा है, मेरे पैसे रुक जाएंगे अकाउंट में, उससे पहले पूछेंगे पैसे क्यों आए। अब मैं क्या बोलूँगा, फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर बोलूँगा तो टैक्स लग जाएगा उस पर, नहीं है। बोलूँगा बिजनेस कर रहा हूँ तो बोलेंगे बिजनेस की वेरिफिकेशन दिखाओ, ठीक है। तो इतने मसले मसाइल हैं, इनमें क्या क्या जुगाड़े होती हैं, वो मैं सुन के हैरान हो गया। अच्छा, मैंने एक दो की सजेशन तो मैंने खुद दी, मैंने बोला हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो जुगाड़े इतनी है हमारे पास, खैर सही है। तो खैर मैं आपको बता रहा था चीजें, तो इस तरीके से होता था, ठीक है यार। अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट करें आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है भाई। दिस प्रोजेक्ट इज अ React.js बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये एक्चुअली में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इट यूटिलाइज फायरबेस फॉर बैकएंड सर्विसेज और ऑथेंटिकेशन। बैकएंड के लिए हमने अभी सिर्फ फायरबेस पढ़ा है, ठीक है। फायरबेस की तरह एक और मेरे पास लाइब्रेरी जो आजकल मार्केट में बड़ी इन डिमांड चल रही है, ठीक है, वो है ऐपराइट, ठीक है। आप जा सकते हैं, ये एक्चुअली में ओपन सोर्स है, ठीक है। है हाँ यार, हाँ उसने मेरे ख्याल से पढ़ाई है, लेकिन ये चल रही है मार्केट में, ठीक है। तो अच्छा, हिदेश चौधरी ने नहीं बनाई, ये बाहर की है, स्टार्ट किया हुआ मैंने अपनी वीडियो में बताया। अच्छा पता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये लेकिन बाहर की है मेरे ख्याल से। तो ये भी जो है ना मुझे ऑथेंटिकेशन की, डेटाबेसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना भाई। तो ये ऐपराइट जो है ना फायरबेस की तरह का है। तो अभी हम क्या यूज करेंगे भाई बैकएंड के लिए, फायरबेस। ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज करेंगे भाई, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज यूज करेंगे, क्लियर है भाई सबको? अच्छा, दिस प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तमाम बच्चों ने ये प्रोजेक्ट क्या करना है भाई। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बॉयलर प्लेट में। बॉयलर प्लेट तमाम बच्चों की बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, बॉयलर प्लेट के अंदर ना ये लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बॉयलर प्लेट के अंदर क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन का। अच्छा, बॉयलर प्लेट का सिंपल मतलब बताऊं क्या है, कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ हो कि मैं जैसे ही उसको क्लोन मारूं ना, मेरे पास वो पूरा प्रोजेक्ट बना आ जाए, उसमें सारे फोल्डर्स बने हुए हो, कंपोनेंट्स बने हुए हो, सब हुआ हो, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है बार बार जो है ना वो उसको उस तरीके से करने की, शो करने की, ठीक है, डाउनलोड करने की, सब करने की, ठीक है। तो
बॉयलर प्लेट जो होगी उसके अंदर 3 स्क्रीन आप डिफॉल्ट में बना के रखोगे, लॉग इन, साइन अप, ठीक है, और डैशबोर्ड विद नेस्टेड राउट्स, ठीक है। रिएक्ट पे आप जितनी एप्स बनाते हो पॉसिबिलिटी होती है कि सबके अंदर जो है ना डैशबोर्ड होता है, ठीक है ना। तो डैशबोर्ड विद नेस्टेड राउट्स, ठीक है। अभी डैशबोर्ड कैसे बनता है ये मैं अब देख लेंगे। रिएक्ट के अंदर जो है ना एक कंपोनेंट है, आई थिंक इसका है, ड्रॉवर का है आई थिंक, ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अच्छा, नेस्टेड राउटिंग भी पढ़नी है हमने, कुछ भी नहीं है, नेस्टेड राउटिंग बड़ी बच्चों वाली है, मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे है कुछ लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरीज कौन कौन सी अलावा है भाई? मटेरियल भाई, कौन से अलावा है भाई? टेलविंड, सीएसएस, लेकिन टेलविंड इस सॉफ्टवेयर में नहीं रखते। इस सॉफ्टवेयर में तमाम बच्चे मटेरियल यूआई के साथ बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, ये रूल है, टेलविंड यूज नहीं करनी आपने, ठीक है। आप मटेरियल यूआई या आर्ट डिजाइन में से कुछ भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट डिजाइन भी नहीं, मटेरियल यूआई और बूटस्ट्रैप से ही बनानी है। हाँ, बूटस्ट्रैप एक्सियोस की लाइब्रेरी है और रिएक्ट राउटर डॉम भी क्या है भाई? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अजान यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक लोडर की जिफ इमेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको मटेरियल का भी स्पिनर मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं। जो हम लोडिंग में मैं भी H1 में सिंपल लोडिंग लिख देता हूं ना, तो ऐसा काम नहीं होगा। एक मटेरियल यूआई का स्पिनर जो होता है ना, वो आपने लगाने के 2 नंबर काम नहीं करना है आपको। ये सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर पक्का काम है, ये मैं बनवा रहा हूं आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो किसी भी बच्चे की 2 नंबरी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्लियर हो गया सबको? ये एक ऐसी ऐप बन जाएगी ना, आप कहीं पे ऑफिस में जाओगे ना, इंटरव्यू हो रहा होगा आपका, आप वहां पे कहना यार ये मैंने बनाया है, और उसको ये भी बताना पढ़े हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और ये बनाया है मैंने, वो देख के पहचान जाएगा यार काम का बनता है। समझ रहे हो मेरी बात? मसला क्या होता है कि हम जॉब पे तो जाते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे काम दिखाने को ही नहीं होता कुछ, ठीक है। तो एक ऐसा प्रॉपर बेहतरीन यूआई के साथ अगर ये काम हो गया ना तो मजा आ जाएगा, सही है ना। यूआई के लिए मैं क्या यूज करूंगा भाई? मटेरियल। यूआई पे 2 नंबरी नहीं चलेगी, यूआई पे 2 नंबरी नहीं चलेगी। बात समझ आ रही है सबको? मिलना नहीं, खुद बनानी है बैठ के, कोई डिजाइन नहीं है। मटेरियल या कंपोनेंट्स उठाओ, अपने हिसाब से बनाओ। बात समझ आ गई भाई? मटेरियल का डैशबोर्ड उठा लो, खत्म। मटेरियल कंपोनेंट्स बनाओ खुद, नहीं मिलता, ढूंढते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है भाई? ऑल स्क्रीन नेम शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है भाई। रिएक्ट में क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है ना, इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। ये बेटर प्रैक्टिस है, मतलब बैड प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर दी। कोई भी बंदा कोड देखता है, वो बोलेगा यार इसको तो यही नहीं पता, यार इसको जो है कैपिटल लेटर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों पे आपने नजर रखनी है। जब मेहनत कर रहे हो ना तो प्रॉपर मेहनत करनी है, ठीक है भाई। बेटा फिर रोज टाइम देना है इसको। अब दुकान गई तेल लेने, ठीक है, अब टाइम देना है इसको। क्लियर हो गया सबको? ऑल कंपोनेंट नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। रिएक्ट के अंदर मैं कोई भी कंपोनेंट बनाता हूँ, उसका नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वरना एरर आ जाता है मेरे पास, ठीक है ना भाई। ऑल स्क्रीन शुड बी इन स्क्रीन फोल्डर। फोल्डर स्ट्रक्चर का आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। कंपोनेंट्स का अलग फोल्डर, स्क्रीन्स का अलग फोल्डर, कॉन्फिग का अलग फोल्डर भाई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अरसलान भाई आप आज वापसी मुझे बड़े दिनों बाद दिखे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मैं आपका पर्सनली चेक करूंगा। आपको बात समझ आ गई मेरी? ये सॉफ्टवेयर मैं आपका पर्सनली चेक करूंगा और इस दफा आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। नीचे आ जाते हैं। अब आ गया सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, ठीक है भाई। मैं आपको वर्बली समझा रहा हूं। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर 2 किस्म के डैशबोर्ड होंगे। एक तो होगा एडमिन का डैशबोर्ड और एक होगा स्टूडेंट का डैशबोर्ड। एडमिन कौन है भाई?
रिसेप्शन में बैठे हैं, उनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो एडमिन वाला है, ठीक है। एडमिन वाले के अंदर क्या काम होगा, एडमिन, ये बात समझ आ गई, दो किस्म के डैशबोर्ड है मेरे पास, एक एडमिन वाला है, एक स्टूडेंट वाला है। उसके बाद आते हैं लॉगिन पे। यूजर रजिस्टर नहीं कर सकता, इस मेरे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर यूजर का कोई मंजन ही नहीं है। बात नहीं समझ आ गई अजान, मेरी बात समझ आ गई सबको? इस सॉफ्टवेयर में यूजर रजिस्टर का कोई मंजन ही नहीं है। डिफॉल्ट पे एडमिन को मैं खुद एक्सेस दूंगा, ठीक है। मैं फायरबेस पे खुद लिख दूंगा भाई इसकी ईमेल, इसकी पासवर्ड और इसकी टाइप क्या है भाई, एडमिन है। बात समझ आ गई यहाँ सबको? पहचान, हेलो 1 2 3, बात समझ नहीं है आपको? चलो एक काम करते हैं, रजिस्टर का ऑप्शन भी रख लेते हैं, ठीक है भाई। रजिस्टर का ऑप्शन हम रख लेते हैं और उसमें यूजर रजिस्टर होगा, ठीक है। अच्छा, जो यूजर रजिस्टर होगा ना वो सिर्फ एडमिन होगा, बस। कौन होगा भाई, उसकी टाइप क्या होगी भाई, एडमिन। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया भाई? पासवर्ड वगैरह का मंजन कौन सा पासवर्ड भाई? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, मैं पहले बताऊँ क्या कह रहा था, मैं हर ऐप में रजिस्टर यूजर का मंजन रखता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा रजिस्टर यूजर का मंजन नहीं रखना मुझे, मैं बताऊँ डायरेक्ट लॉगिन होगा। यूजर क्या होगा भाई अब, लेकिन वो यूजर मुझे डेटाबेस में पहले से रखना पड़ेगा ना, वो मैं एज इट इज फायरबेस में जाकर रख दूंगा। ये कह रहा था मैं आपको, ये सिर्फ आप एडमिन का कह रहे हैं। एडमिन का कह रहा हूँ बस। बाकी रजिस्टर तो एडमिन उसकी यूआईडी को हम सेव कर लेंगे। हाँ। रजिस्टर तो होगा ना दूसरों के, क्या? दूसरों के तो रजिस्टर होगा ना। हाँ, कोई भाई एडमिन में सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनको मैं एडमिन बनाऊंगा। बात समझ आ रही है मेरी? एडमिन में सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनको मैं एडमिन क्या करूंगा भाई एडमिन एक ऐप पर 2 या 3 ही तो होते हैं ना सिर्फ। उन 2-3 को मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन में जाके ईमेल पासवर्ड जाके एज इट इज खुद लिख लूं ईमेल, और उनका पासवर्ड भी खुद लिख दूं। उसके बाद उनकी यूआईडी बन जाएगी भाई, यूआईडी बन जाएगी, डेटाबेस में जाके उनकी यूआईडी से मैं सेव कर दूं, उनकी टाइप एडमिन रख दूं, उनका ईमेल रख दूं, ठीक है, खत्म। और यूआईडी रख दूं, यूआईडी चेक करा दूं। यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको? लॉग, अच्छा अब सर एडमिन का लॉगिन हो गया एडमिन, अब सर स्टूडेंट का भी तो डेटा चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? स्टूडेंट का भी डेटा चाहिए। अब स्टूडेंट जो रजिस्टर करेगा ना, वो स्टूडेंट को रजिस्टर नहीं करेगा। देखो होता क्या है कि सैलानी में जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको तो एक फॉर्म मिला होगा, एडमिशन फॉर्म मिला था ना, उसको आपने भर लिया, वो खुद रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पे इतना लंबा काम तो हमने करना नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडमिन को ही ये एक्सेस दे रहे हैं कि भाई तू स्टूडेंट क्रिएट कर ले बस। जो एडमिन होगा ना वो खुद स्टूडेंट क्रिएट करेगा। बात समझ हो गई? एडमिन खुद स्टूडेंट्स को क्या करेगा भाई, रजिस्टर करेगा, क्रिएट करेगा, रजिस्टर करेगा। एडमिन वहां पे जो ईमेल पासवर्ड लिख के यूजर को रजिस्टर करेगा वो यूजर रजिस्टर हो जाएगा, और वही ईमेल पासवर्ड जब मैं लॉगिन में लिखूंगा तो वो स्टूडेंट हो जाएगा। जिसको यूज करनी होगी उसको हम ईमेल पासवर्ड दे देंगे। सही है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो मैंने कुछ कहा ही नहीं है यहाँ पे, मैंने सिर्फ सबसे पहले तो यहाँ पे कहा है कि भाई 2 किस्म के डैशबोर्ड है, एक तो एडमिन वाला, एक स्टूडेंट वाला। स्टूडेंट वाला गया भी तेल लेने, ठीक है, स्टूडेंट वाला गया तेल लेने। एडमिन के पास 2 किस्म की फंक्शनैलिटीज हैं। एक तो वो स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, स्टूडेंट क्रिएट। अच्छा ये तुम लोग लिख भी सकते हो, सही डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो एडमिन वाला बंदा एक स्टूडेंट को क्रिएट करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एडमिन हूं, तुम लोग सारे स्टूडेंट, ठीक है, मेरे पास एडमिन पैनल का एक्सेस है, ठीक है, वहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्टर का, ठीक है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, वहां पे मैं स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ, स्टूडेंट का क्या लिखता हूँ भाई, पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का पासवर्ड लिखूंगा ना, स्टूडेंट का पासवर्ड लिखता हूँ। उसके बाद मैं वहां पे डिफाइन करूंगा स्टूडेंट को कौन से कोर्स में एडमिशन देना है। अब कोर्स तो होंगे नहीं मेरे पास, तो उसके लिए एडमिन का बंदा कोर्स भी क्रिएट करेगा।
कोर्स भी क्रिएट करेगा ना, है कोर्स भी क्रिएट करेगा ना भाईजान। हाँ भाई देखो एडमिन के अंदर एक तो होगा कोर्स क्रिएट और एक होगा स्टूडेंट क्रिएट, दो ऑप्शन है मेरे पास। कोर्स क्रिएट के अंदर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन डैशबोर्ड, और उसके नीचे दो किस्म के, एक तो स्टूडेंट मैनेजमेंट होगा और एक क्या होगा भाई, कोर्स मैनेजमेंट होगा। कोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो एक नया कोर्स क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? अच्छा कोर्स के अंदर का जो स्कीमा होगा ना यार, इनरोल स्टूडेंट इनटू कोर्स, अच्छा हाँ ये भी तो करना होगा, मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले वो कोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है ना। कोर्स क्या करेगा भाई? क्रिएट करेगा। कोर्स क्रिएट में सबसे पहले तो लिखेगा टीचर का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके बाद वो मुझे बताएगा इसकी क्लास दिन में हफ्ते में कौन कौन से दिन है। अब सैलानी के अंदर या तो MWS है या TTS है, ऐसा ही है ना, तो मैं एक सेलेक्ट ऑप्शन बना दूंगा, उसको मैं बोलूंगा या तो MWF या फिर TTS। क्लियर हो गया? उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कोर्स का नाम, ठीक है। मेरे पास अभी इनिशियली सिर्फ 4 कोर्सेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, फ्लटर। अच्छा वेब डेवलपमेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई, मेरे पास 4 किस्म के कोर्स हैं। सिंपल समझ लो, एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एडमिन क्या क्रिएट कर रहा है? कोर्स क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले वो कोर्स में जो टीचर है उसका नाम लिखेगा, उसके बाद उनकी क्लासेस के नाम लिखेगा, उनके बाद एक सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर उसको मैं ये दे दूंगा कि भाई सिर्फ 4 कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास। समझ आ रहा है मेरी बात? उसके बाद अच्छा ये 3 चीज होंगी सिर्फ, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑप्शन है यार एक तो मुझे वर्ड चलाना नहीं आता ना एक्चुअली में, ठीक है भाई। ये 3 चीजें होंगी मेरे पास भाई, समझ आ गया? अब जब कोर्स क्रिएट हो जाएगा, जब मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, कोर्स क्रिएट हो जाएगा, तो मेरे पास एक स्क्रीन होगी ऑल कोर्सेज की। किसकी स्क्रीन होगी भाई? ऑल कोर्स की स्क्रीन के अंदर मेरे पास सारे कोर्सेज शो हो रहे होंगे डब्बे के अंदर। जैसे उस डब्बे में क्लिक करो, उस कोर्स का टीचर का नाम, ठीक है, उस कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट एनरोल हैं वो सारे शो हो जाएंगे मुझे, उसका दिन शो हो जाएगा मेरे पास। हाँ भाई ऐसा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्की बात है, याद है सबको? क्लियर है? हाँ भाईजान। कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट होंगे वो सब शो होंगे। हाँ जितने स्टूडेंट होंगे। यार एक काम करते हैं, एक्सेल ड्रॉ। भाईजान ये आपने पूरा रिएक्ट पे बनाना है, मिनी हैकाथॉन में रिएक्ट यूज नहीं कर सकते आप, सिर्फ जावा। जावास्क्रिप्ट पे बनाना है। अच्छा यार ये माउस अल्लाह करे बाहर लगा हुआ हो। हाँ भाई बाहर लगा हुआ। भाईजान बातें बिल्कुल बंद हो जाएं, बातें मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे बंद हो जाएं। मेरे पास यहाँ पे 2 स्क्रीन है, एक तो मेरे पास है स्टूडेंट पेज, कर रहा हूं बेटा फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, और एक है मेरे पास यहाँ पे एडमिन पेज। क्लियर हो गया यहां तक? एडमिन पेज को मैं ले आता हूं ऊपर, स्टूडेंट पेज को मैं ले आता हूं ऊपर। 2 स्क्रीन है भाई मेरे पास। एडमिन पेज के अंदर सबसे पहले मेरे पास इस तरीके का बना हुआ डैशबोर्ड, ठीक है, ड्रॉवर, ठीक है, ये है मटेरियल यूआई का ड्रॉवर कंपोनेंट, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। तुम समझ रहे, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मटेरियल यूआई का ड्रॉवर, ठीक है भाई, ऐसा ही कुछ था यार, मैंने देखा था कि ये रहा, नीचे आ जाता है और अच्छा होगा, ये रहा,
देखो ये खुला हुआ, ठीक है, इसको फिर बंद भी करने का होगा बंधन कोई, बाय डिफॉल्ट में खोलने का भी बंधन होगा कोई, ये वाला, सही है। तो मैं तो ये वाला यूज करूंगा भाई, ठीक है, ये समझ लो, ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया भाई, एक ड्रॉवर बना दिया। अच्छा, अब इसके अंदर ऐप के ऊपर ना इधर यहाँ पे मेरे पास होंगे 3 स्क्रीन्स। यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डब्बे को ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे पास क्या होंगी भाई, सबसे पहले तो होगा ऐड कोर्स, ऐड स्टूडेंट, ऑल कोर्स, ठीक है। अच्छा यार ये वैसे साइड बार में होना चाहिए, तुम सही कह रहे हो, ठीक है, इसको मैं ले आता हूं इधर। चलो यार मैं इसमें आ गया, ऐड कोर्स, ठीक है, और ऐड स्टूडेंट, ऑल कोर्स, ऑल स्टूडेंट, 4 स्क्रीन होगी मेरे पास। और स्टूडेंट्स के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास सारे शो हो जाएंगे। सही है भाई, ओवरफ्लो हिडन लगाना पड़ेगा इधर। भाईजान यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब स्टूडेंट ऐड कोर्स पे जब क्लिक करेगा ना तो उसके पास यहाँ पे ऐड कोर्स की स्क्रीन आ जाएगी। ऐड स्टूडेंट में क्लिक करेगा, ऐड स्टूडेंट की स्क्रीन आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट पे ऐड कोर्स आना चाहिए, ऐड कोर्स आना चाहिए बाय डिफॉल्ट पे क्या आना चाहिए भाई, ऐड कोर्स। अब यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट में तो वो भी कर सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये एडमिन है, स्टूडेंट नहीं है मेरी जान। ये एडमिन है बेटा। फिरोज जितनी तुम यहाँ तफरियां कर रहे हो ना, ये अगर तुम्हारा मुझे असाइनमेंट नहीं मिला ना, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा बेटा मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये चुपचाप समझ लो क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तफरी करने नहीं बैठा मैं इधर यहाँ पे आज। भाई एडमिन पेज का इतना हिस्सा समझ आ गया सबको? एडमिन पेज का इतना हिस्सा समझ आ गया सबको? पक्की बात है? पक्की बात है भाई? चलो अब मैंने ना ये 4 स्क्रीन यहाँ बना दी है एज इट इज, ठीक है भाई। मैं आ जाता हूँ इधर, मैं बोलता हूँ भाई ऐड कोर्स, ठीक है भाई। शुगर तो बड़ा मुश्किल है भाई ये चलाना, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे पास क्या भाई, ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑल स्टूडेंट्स और और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, अरे भाई नहीं चाहिए। और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, और यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? 4 स्क्रीन बन गई मेरे पास इस तरीके से। ये एडमिन पेज की बात हो रही है, इस पेज की बात अभी नहीं हो रही है, सिर्फ अभी एडमिन पेज की बात हो रही है। हाँ एडमिन लॉगिन होगा, लॉगिन वाला काम तो समझ आ गया ना सबको? हाँ ये स्क्रीन यहाँ आ जाएगी, ये स्क्रीन यहाँ आ जाएगी, ये स्क्रीन यहाँ आ जाएगी, ये स्क्रीन यहाँ आ जाएगी। हाँ ये समझ लो स्क्रीन बनाई है मैंने। ऐड कोर्स पे क्लिक करूंगा ये स्क्रीन आ जाएगी, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा ये वाली स्क्रीन यहाँ शो हो जाएगी इस जगह पे, इस जगह पे भाई। यहां तक क्लियर हो गया भाई सबको? भाईजान एडमिन पेज समझ आ गया सबको? यहां तक बातें जो कर रहा है ना, मैं यकीन करो सामने मेहमान बैठे हैं, मुझे चिल्लाओ मत, मैं क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा फिर। मैं ना यहाँ बड़ा जरूरी काम करवा रहा हूँ, मैं यहाँ तफरी करने नहीं बैठा आज, सही है ना? चलो ऐड कोर्स के अंदर ऐड कोर्स की स्क्रीन पे आ जाते हैं, सही है। अच्छा डैशबोर्ड तो हर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरे पास,
ऐसा ही है ना, डैशबोर्ड तो हर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जी सर। ऐसा ही है। ऐड कोर्स के अंदर मेरे पास ऐड कोर्स के अंदर सिंपल समझ लो फॉर्म्स बने होंगे यहाँ पे। कैसे रानी में गए थे? अभी तो एडमिन पैनल है तो उसमें यही होगा। ये बना हुआ एक बटन, ठीक है। वो ऐड कोर्स के अंदर जितने स्कीमा में वहां लिखे हुए थे ना मेरे पास, जितनी यहाँ पे वैलिडेशंस लिखी हुई थी, मिसाल के तौर पे ऐड कोर्स के अंदर क्या होना चाहिए भाई, टीचर नेम, डेज ऑफ वीक और कोर्स नेम, ये सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी मेरे पास एज अ फॉर्म। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक कोर्स क्या हो जाएगा भाई, क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आ गई? वो स्टूडेंट भी शो यहाँ पे select लगाना इधर से क्रिएट होगा। हाँ हाँ, सिलेक्ट ऑप्शन, इधर क्रिएट होगा। यहाँ पे बना है ऑल कोर्सेज में आ जाएगी। यहाँ पे कोर्स क्रिएट हो गया। जो फायरबेस में जाके सेव हो गया। फायरबेस में जाके क्या हो गया भाई, सेव हो गया। यहाँ पे बन गया मेरे पास ऑल कोर्स के अंदर मेरे पास इस तरीके से डब्बे शो हो रहे होंगे। जितने कोर्सेज होंगे उनके क्या शो होंगे भाई, जैसे सर उसमें क्विज एक बजे शो हो रहा होता है सारे कोर्सेज। भाई बात समझ आई? सर यहाँ पे मेरे पास ऑल कोर्सेज शो हो जाएंगे डब्बे की फॉर्म में। सर बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? भाईजान ऑल कोर्सेज के अंदर कोर्स ऐड होगा और यहाँ पे जाके ऑल कोर्सेज कहाँ शो हो जाएंगे भाई, डब्बे में जाके मेरे पास शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और स्क्रीन बनेगी, इसका नाम होगा सिंगल कोर्स। इसका नाम क्या होगा भाई, कोई भी यूजर इस डब्बे पे क्लिक करेगा अगर तो वो सिंगल कोर्स के राउट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भाई, सिंगल कोर्स के। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? ये कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम ही है। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ ना, ये बच्चों वाली डॉक्यूमेंटेशन है। अभी इतने कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, दिमाग घूम जाता है। कुछ भी नहीं है ये। जैसे ही इस डब्बे पे मैं क्लिक करूं, इस कोर्स पे मैं क्लिक करूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। डायनेमिक राउट्स पढ़े थे, डायनेमिक राउट्स पे इस कोर्स की यूआईडी भिजवा दूंगा, यहाँ पे बुलवा लूंगा, उसी कोर्स का डेटा मंगा लूंगा यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? उसी कोर्स पे वहां का मैं इनका डेटा मंगवा लूंगा। अब देखो, अब डेटा जब मैं आएगा मेरे पास तो डेटा के अंदर क्या होगा भाई, टीचर नेम होगा, क्या होगा भाई, कोर्स नेम और डेज के नेम, ये तीन चीजें होंगी। उसके बाद यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट शो हो रहे होंगे जो स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल होंगे। जिस टीचर्स के पास जितने स्टूडेंट है वो सारे यहाँ शो होंगे। अब सर ये स्टूडेंट एनरोल कैसे होंगे वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ। स्टूडेंट को क्यों सारे वो शो होंगे? स्टूडेंट शो होंगे यहाँ पे, इस टीचर्स के पास इतने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये जितने स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी टोटल अमाउंट भी ऊपर शो हो रही होगी। ये जितने स्टूडेंट्स हैं इनकी टोटल अमाउंट। ये कोई बच्चा लिख रहा है जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, फंक्शनैलिटीज? रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। जितने स्टूडेंट्स हैं अनस बेटा, रिकॉर्डिंग में जो जो बातें जो जो फंक्शनैलिटीज मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे लिख के दोगे और मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैं छोटा सा एक समझ लो ओवरव्यू बना के लाया था, फंक्शनैलिटीज मैं भी बता रहा हूँ सारी। ठीक है, ये आप वीडियो देख के एक एक चीज लिखोगे और इस सॉफ्टवेयर कोर्स में ऐड करोगे डॉक्यूमेंटेशन में, ये आपका काम है। क्लियर हो गया? चलो भाईजान, यहाँ पे सिंगल कोर्स पे मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो सिंगल कोर्स का पेज खुल जाएगा और वहां पे जाके सबसे पहले तो कोर्स की डिटेल आ जाएगी। डायनेमिक राउट्स के थ्रू इस पे क्लिक करा, इस कोर्स की जो यूआईडी होगी, इस कोर्स की जो डॉक आईडी जो होगी, क्या होगी भाई, डॉक आईडी भिजवा दूंगा, मंगा लूंगा, या यूआईडी भिजवा के मंगा लूंगा, कुछ भी करके मैं मंगा लूंगा इसको। जैसे हम एपीआई में करते ना, इस एपीआई पे क्लिक करा और अगले पेज में जाके उसी एपीआई का डेटा मंगा लिया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मंजन करना, या तो हर कोर्स को यूनिक आईडी दे देना, एक अपनी यूआईडी बना देना। हर कोर्स को क्या करना भाई, हाँ बोलो। नहीं, लोकल स्टोरेज, मेरी बात सुनो। जब कोर्स क्रिएट हो रहा होगा ना, तो कोर्स तो एक ही यूजर क्रिएट कर रहा है, तो यूआईडी से मैच नहीं करा सकता मैं, यूआईडी से मैच नहीं करा सकता, मुझे एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे।
डॉग आईडी से डेटा कैसे मंगाऊंगा मैं? रिडक्स यूज करेंगे ना। रिडक्स क्यों यूज करना है? रिडक्स का यूज केस ही नहीं है यहाँ पे। कोई यूज केस दिख रहा है रिडक्स का तुम्हें? रिडक्स का यूज केस जब होगा ना आगे जाकर तो पता लग जाएगा, ठीक है। अभी अंधाधुन में बोलूंगा रिडक्स यूज कर लो तो हर बंदा समझेगा हाँ यार रिडक्स यूज करना है। यहाँ पे यूज केस समझ आएगा फिर पता लगेगा रिडक्स की क्या जरूरत थी यहाँ पे। बात समझ आ गई? सिंगल कोर्स, अच्छा जब भी मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ ना तो मैं हर कोर्स को एक यूनिक आईडी दे दूंगा। अब ये यूनिक आईडी में कैसे दूंगा? मेरे पास एक हुक होता है यूज आईडी का, रिएक्ट के अंदर रिएक्ट हुक यूज आईडी। ये क्या करता है भाई? ये ना हर मंजन की यूनिक यूआईडी बना देगा, हर कोर्स की क्या बना देगा भाई एक, और उसी यूआईडी को मैं कहां सेव करा दूंगा भाई? डेटाबेस में सेव करा दूंगा। बात समझ आई मेरी? अब जब मैं यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करूंगा ना तो वही आईडी मैं कहां भेज दूंगा? डायनेमिक राउट्स के थ्रू यूआरएल में भेज के वहां मंगा लूंगा। भाई डायनेमिक राउट्स पढ़ा था उसमें, हम क्या कर रहे थे जब एपीआई में काम कर रहे थे? इस बॉक्स पे क्लिक करा, राउट्स के अंदर मैंने आईडी भेजी, यूआरएल के आईडी एक्सेस की, अगले पेज पे यूज पैरामीटर के थ्रू मैंने आईडी मंगवाई और उसको मैंने क्या कर दिया भाई? शो कर दिया। शो कर भाई यूज आईडी कुछ भी नहीं है। मैट डॉट रैंडम था, मैट डॉट रैंडम क्या कर रहा था? उल्टे सीधे नंबर लाके दे रहा था। उसी तरीके से यूज आईडी रिएक्ट का एक अपना हुक है, वो क्या करता है भाई? आईडी लाके, रैंडम आईडी लाके दे देगा आपको। हाँ रैंडम आईडी लाके दे देगा। नहीं करेगी। अगर फिरोज बेटा मैच करे ना, पैसे वापसी, पैसे वापसी। भाई क्या हो गया? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं ऐसे ही कह रहा था। पता चला घर पे खड़ा हो गया सर 5,000 रुपए दे मेरे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, तो सही है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आपने दोनों पे मेहनत करनी है ज्यादा, सिर्फ यूआई पे मेहनत नहीं करनी, ना सिर्फ फंक्शनैलिटीज पे मेहनत करनी है, आपने दोनों पे मेहनत करनी है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? भैया यहाँ तक मेरा काम हो गया जबरदस्त। हाँ बेटा एक महीने में जितने दिन आते हैं ना उतने पहले चमाटे लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे, फिर छुट्टी दूंगा मैं। एक हफ्ता में अभी, हाँ एक हफ्ते में हो जाना चाहिए वैसे। ये वो डिपेंड करता है कौन कितना टाइम देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जितने बच्चे हैं सारे बेकार बच्चे हैं। हमजा बेटा माफी नहीं है इस असाइनमेंट में, मैं बता दिया तुम्हें, सख्ती से बता दिया मैंने तुम्हें। किसको? आबिद कौन है भाई? आबिद कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। इबाद है। सब काशी में क्लास में होगा, देख लो यार उनका रोल नंबर कॉल कर लो। भैया यहाँ तक सबको समझ आ गया? सिंगल कोर्स वाला मामला, सिंगल कोर्स वाला मामला समझ आ गया सबको? अच्छा अगला काम, अब आ जाता है स्टूडेंट्स पे, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड बन गया भाई यहाँ पे। स्टूडेंट्स के अंदर भी वही फॉर्म बन गया। अच्छा इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम जो है ना स्टूडेंट की क्या ले लेंगे भाई यहाँ पे? इमेज भी ले लेंगे, ठीक है भाई। तो स्टोरेज में मेरे भाई इमेज कहाँ जाएगी? स्टोरेज में। प्रॉपर पक्का काम है भाई। हाँ ये छांटी वाला काम है, काम जिसने नहीं करा छांटी क्लास से, वो वाला काम है ये, है? हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, लो टाइम यार, कितना लेना है टाइम, लो।
बेटा महीने का है, अभी देता हूँ 1 महीने का टाइम है तुम लोगों को। नहीं देखिए 1 महीना भाईजान अभी पहले समझ ले, डॉक्यूमेंटेशन समझ ले बनाना क्या है, फिर देख लेंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास होगा एक सेलेक्टर ऑप्शन, उसके अंदर मेरे पास उसके अंदर अच्छा यहाँ पे एक मंजन हम भूल गए बेटा, कोर्स की टाइमिंग तो होगी जी। बच्चा आया वो आपकी क्लास में, आप मुझे दिखाएं बच्चे का ये। प्रेजेंट हुआ मेरे भाई मेरी बात सुनो, इधर तफरियां नहीं करो बेटा। फिरोज अगला जो तुम्हारा टारगेट है ना वो क्लास से बाहर निकाल दो बेटा तुम्हें। अब तुम्हारी आवाज निकली, अब तो पर तफरी मजाक नहीं हो रही ना, होती है तो मैं करवाता हूँ ना, अभी नहीं हो रही। अच्छा जब कोर्स ऐड हो रहा होगा ना भाई, तो यहाँ पे कोर्स की टाइमिंग भी तो दूंगा 2 घंटे की, कोई भी 9 से 11, 11 से 1, 2 से 4, 6 से 8, 11 से 1 एक इनपुट और दे देना। आ जाएगा इनपुट एक और। अनस ने अगर मुझे इसका वो बना के नहीं दिया, ठीक है, जो मैं यहाँ पे तुम लोगों को फीचर्स बता रहा हूँ, तुम लोग लिख नहीं रहे ना बड़े चौड़े में, अभी अगर मुझे नहीं मिला ना ये सारा काम, तो तुम लोग को लग पता जाएगा तुम लोग। जितने काम करते हैं मैं भी लिख दूंगा अनस बेटा, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब तुम पहले नोटपैड पे लिखोगे, सर आपने ये फंक्शनैलिटीज बोली है, और ये डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करोगे आप खुद। सर ये आपने जो बनाया है चित्रकारी बनाई इसको भी दे दीजिएगा। हाँ ये भी दे दूंगा मैं, तरीके से ही है ये, बिल्कुल तरीके से ही बना रहा हूँ इसको। असद भाई नहीं आया यार, छुट्टी। अच्छा भाईजान यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक ईमेल पासवर्ड और ईमेल स्टूडेंट में ईमेल पासवर्ड। पासवर्ड नहीं चाहिए, भाईजान स्टूडेंट रजिस्टर होगा ना, स्टूडेंट अपना रजिस्टर स्टूडेंट एडमिन रजिस्टर करेगा, स्टूडेंट खुद रजिस्टर्ड नहीं होगा। स्टूडेंट कौन रजिस्टर करेगा? एडमिन रजिस्टर करेगा। बात समझ आ रही है भाईजान? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ से रजिस्टर होगा, एडमिन रजिस्टर करेगा, और लॉगिन पे जब स्टूडेंट ये वाला ईमेल पासवर्ड लिखेगा ना तो वो स्टूडेंट एडमिन पे रहेगा। ये वाला जो है एड स्टूडेंट वाला जो मंजन है ये एडमिन एडमिन क्रिएट कर रहा है, कोर्स भी एडमिन क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट भी एडमिन क्रिएट कर रहा है। एडमिन देगा व्हाट्सएप पे। सर ये बताएं बिस्मिल्लाह कौन सा? मेरी बात तो सुनो भाई, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे, मेरी बात सुनो, या तो स्टूडेंट अगर एडमिन क्रिएट नहीं करेगा तो स्टूडेंट खुद क्रिएट करेगा, तो उसके लिए मुझे एक अलग से फिर पेज बनाना पड़ेगा। सर अब ऐसा कर सकते चलो एक काम हम करते हैं, चलो भाई अब मजा आएगा। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट पेज हो गया, एक एडमिन पेज हो गया, एक पेज और आ गया भाई मेरे पास। यहाँ पे जो पेज आया है मेरे पास, उस पेज का नाम है एडमिशन। क्या नाम है बेटा फिरोज? एडमिशन पेज। बस खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे अब बोल के दिखाओ तुम लोग। वो भी हो जाए कि रिक्वेस्ट भेज एडमिशन सैलानी वेलफेयर, ठीक है भाई? तो यही फॉर्म यहाँ पे भी आ जाएगा, एज इट इज फॉर्म यहाँ पे भी चिपका दो, बिल्कुल सर हो जाएगा। एज इट इज फॉर्म चिपकाओ। जैसे ही यहाँ पे ऐड हो रहा है स्टूडेंट क्या हो जाएगा भाई? लेकिन अब यहाँ पे एक और मंजन है, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, सैलानी वालों ने मुझे बिठाया यहाँ पे बताने के लिए, तो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है? या तो तुम दिशान भाई से बात कर लो कि दिशान भाई मैं बताऊंगा। तुम क्या कह रहे हो बताओ? सर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट को ना जब लॉगिन साइन अप कर लेगा ना तो वो एक परमिशन का फोल्डर दिखा देंगे या कोई कोऑपरेट दिखा देंगे, उसमें हम उसको बोलेंगे इस कोर्स पे एडमिशन चाहिए, वो उस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, एडमिन को रिप्लाई करेगी, तो वो बेटा ये वाला काम ना और लंबा हो जाएगा, अभी इनको ये हजम नहीं हो रहा अभी, सही है ना? इधर मैं चाहूँ तो इधर जहाज बनवा दूं तुम लोगों से, ठीक है? लेकिन बनवाना वो है जो बना सको तुम, ठीक है? एक्चुअली टाइम बना तुम वो भी सकते हो, लेकिन टाइम का इशू है ना यहाँ पे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा ना। अच्छा अब देखो एडमिशन पेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एज इट इज सैलानी वाला फॉर्म आ जाएगा, सैलानी वाला फॉर्म, ठीक है भाई? और यहाँ पे जो सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन है ना, सेलेक्ट कोर्स, इस सेलेक्ट कोर्स के अंदर तुम डेटाबेस में जो कोर्स की कलेक्शन होगी ना
डेटा मंगा के सारे ऑप्शन में शो करवा दोगे। तो सिर्फ वही कोर्स शो होंगे मेरे पास, सिर्फ वही कोर्स शो होंगे मेरे पास जो कोर्स एडमिन ने कोर्स क्रिएट करे हुए होंगे। और जब यूजर यहाँ पे एडमिशन ले लेगा, जब यूजर यहाँ पे एडमिशन ले लेगा, वो यूजर कहां सेव हो जाएगा भाई? उस कोर्स के अंदर सेव हो जाएगा, सिंगल कोर्स के अंदर वो स्टूडेंट शो हो जाएगा। ये काम अच्छा हो गया, ये काम अच्छा हो गया। नहीं मेरी बात सुनो, जैसे ही स्टूडेंट ने एडमिशन कर लिया, वो स्टूडेंट सिंगल कोर्स के अंदर सेव हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? एक मिनट, एक मिनट। देखो एड स्टूडेंट वाला मंजन यहां से कट गया है। एड स्टूडेंट वाला जो मंजन है ना यहां से कट गया है वो। मेरी बात समझ आ रही है बेटा फिरोज? भाई सेलेक्ट हो जा। एड स्टूडेंट वाला मंजन यहां से क्या हो गया भाई? कट हो गया। एक मेन स्क्रीन पे एडमिशन पेज बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, एडमिशन पेज पे डैशबोर्ड शो नहीं होगा, और एडमिशन पेज पे कोई भी बंदा आके खोल सकता है, प्रोटेक्टेड राउट लगेगा यहाँ पे मेरे भाई। बात समझ आ रही है? एडमिशन पेज पे क्या लगेगा? प्रोटेक्टेड राउट। एडमिशन बेटा बोलने तो दे, आगे आगे तू ऐसे बोल रहे, बना लिया तूने पूरा। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से समझा रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मेरी ऐप के अंदर डिफॉल्ट पे तीन डैशबोर्ड होंगे। एक तो एडमिन का डैशबोर्ड होगा, एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड होगा, ठीक है। ये दो चीजें, एक होगा एडमिशन वाला पेज, उसके अंदर सिंपल फॉर्म होगा। यहां तक समझ आ गया? एडमिन पेज के अंदर एडमिन क्या करेगा भाई? कोर्स ऐड करेगा। एडमिन क्या करेगा भाई? कोर्स ऐड करेगा। ऑल स्टूडेंट के अंदर जितने स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया सारे शो हो जाएंगे इधर। जितने स्टूडेंट ने कोर्स में एडमिशन ले लिया सारे शो हो जाएंगे इधर। नहीं नहीं भाई, ऑथेंटिकेशन ये खुद देख रहा है, ऑथेंटिकेशन ये खुद देख रहा है। यहां पे देखो, अब देखो सैलानी के अंदर स्टूडेंट का कोई पोर्टल नहीं है ना, मतलब तुम लोगों का कोई पोर्टल तो नहीं है ना, लेकिन अब यहां पे मैं ईमेल पासवर्ड दूंगा। स्टूडेंट पोर्टल नहीं है, बनना होगा, बन ही नहीं गया, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं ना। ज़ियाद बेटा बना लिया, बना लिया। तुम माउस तो तुम धड़ाधड़ ऐसे चला रहे हो, मैं तो समझा तुमने बना लिया, लिख रहे हो, चलो जबरदस्त हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर तुम लोग ईमेल पासवर्ड का मंजन भी दोगे, तो वो यूजर क्या हो जाएगा भाई? ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर भी हो जाएगा, स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा भाई? स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर सेव भी हो जाएगा। भाई अभी कुछ, ये तो कुछ दिया ही नहीं है मैंने। हाँ भाई, जैसे यहाँ पे क्लिक हो गया ना, स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, वो स्टूडेंट के अंदर चला गया भाईजान, स्टूडेंट की कलेक्शन में चला गया ना वो। जितने स्टूडेंट है सारे यहाँ शो हो जाएंगे। सर इसमें ना कोर्स ऐड नहीं करेंगे, वो एडमिशन कोर्स बताओ स्टूडेंट पेज में ऐड करेंगे, अब वो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं? नहीं, एडमिशन पेज के अंदर ही सारा काम होगा। इसके अंदर जो ऐड कोर्स वाला मंजन होगा ना, सेलेक्ट ऑप्शन, उसके अंदर वो सारे कोर्स ऐड हो जाएंगे जो मेरे पास एडमिन ने क्या करे हुए होंगे भाई। स्टूडेंट पेज पे आएंगे तो सर बात तो सुने, बोलो। स्टूडेंट पेज पे आएंगे तो फिर हमें क्या शो, वो सारे कोर्सेज स्टूडेंट पेज के अंदर फॉर्म शो क्या शो होगा भाई? आवाज आ रही है पीछे तक? भैया आवाज इसके अंदर होगा। एडमिशन की बात बता रहे स्टूडेंट पेज, तुम अभी चुप रहोगे। स्टूडेंट पेज के अंदर सिंपल शो होगा फॉर्म, ठीक है। एक फंक्शनैलिटी है बस, जो मेरे पास यहाँ पे कोर्सेज आएंगे ना स्टूडेंट पेज के अंदर, कोर्सेज मतलब कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, वहां पे वो वही कोर्सेज मुझे शो होंगे जो कोर्सेज एडमिन में ऐड कोर्स में ऐड करेंगे। बात समझ आई? वही कोर्सेज शो होंगे जो कोर्सेज एडमिन पेज में ऐड करें। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया?
स्टूडेंट रजिस्टर हो गया, उसका सारा डेटा डेटाबेस में भेज दिया मैंने, और उसका सारा डेटा ऑथेंटिकेशन में भेज दिया। जी अरसलान जी। अटेंडेंस वाला कोटा करेगा, कॉम्प्लेक्स